सरकार को भी 4 साल का अनुबंध पे देना चाहिए, प्रधानमंत्री हर 4 साल में बदल जाए। तो विरोध होना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से, हंगामा तोड़फोड़ नहीं हो, लेकिन विरोध होना चाहिए। ये सरकार देश में अपने आपे को बेचना बच गया है, बाकी सब कुछ बेच चुकी है। हर विद्रोह का समर्थन हम लोग करेंगे, हमारी वीआईपी पार्टी समर्थन करेगी। देश को बेचने का धंधा ये लोग जो दूगो गुजरात के बनिया लोग कर रहे हैं, गलत बात है। अब इस सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा, नहीं तो इस देश का एक दिन हम लोग का माँ बहन का आबरू भेज देगा इस देश का प्रधानमंत्री और बीजेपी का गवर्नमेंट। नीतीश जी से बोल रहे हैं कि सड़क पे उतरे, सरकार का साथ छोड़ दें एनडीए बीजेपी का। नीतीश जी से आग्रह करेंगे, इस विकास पुरुष हैं, आईना दिखाएं बीजेपी को, औकात दिखाएं, एकदम दिखाएं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। सेना में बहाली को लेकर प्रक्रिया में केंद्र सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया और अब अग्निपथ के जरिए अग्निवीरों की बहाली की जाएगी, जिसका समय काल यानी कार्यकाल महज 4 वर्ष होगा। उसके बाद से बिहार के साथ साथ अनेक राज्यों में लगातार अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में हर जिले में जो सेना के अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं और घटना इस प्रकार घट रही है कि आप रेलवे पटरियों को जाम होते देख रहे हैं, रेल में आग लगा दिए गए हैं। जो युवा हैं वो काफी निराश हैं, काफी ज्यादा गुस्से में हैं। ऐसे में अब आगे क्या होगा? बिहार के जो अन्य राजनीतिक दल है वो क्या सोचते हैं? मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी इस पर क्या कुछ सोचती है? इसी पर बात करने के लिए वीआईपी के प्रवक्ता आनंद मधुकर जी हमारे साथ है। सबसे पहले जो हो रहा है बिहार में या राज्य में सेना बहाली पर क्या कहेंगे? देखिए, इस सरकार को पहले के साल से समझ में आ गया था कि सरकार सिर्फ दिखावा पे चलेगी, सब चीज़ का प्राइवेटाइजेशन करेगी। सरकार को भी 4 साल का अनुबंध पे देना चाहिए, प्रधानमंत्री हर 4 साल में बदल जाए। सेना इस देश के लिए सबसे चैन से आदमी कब सोता है? सेना के बदौलत, पुलिस के बदौलत तो सोता नहीं है। और उस सेना को ही आप असुरक्षित कर दिए, वही नींद से नहीं सोएगा तो हम लोग क्या चैन से सोएंगे? इससे समाज में अराजकता फैलेगा, विद्रोह फैलेगा, तरह तरह की भ्रांतियाँ होगी। हम तो लोगों से निवेदन करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध तो होना चाहिए भाई। गलत का विरोध नहीं होगा तो इस देश निरंकुश हो जाएगा। तो विरोध होना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से, हंगामा तोड़फोड़ नहीं हो, लेकिन विरोध होना चाहिए। ये सरकार देश में अपने आपे को बेचना बच गया है, बाकी सब कुछ बेच चुकी है। आप लोग मानते हैं कि जो हो रहा है बिल्कुल गलत है? अरे पूरा गलत है भाई। 4 साल के नौकरी के लिए प्रधानमंत्री 14 साल और 4 साल, ऐसा तो कोई सिस्टम है? सिस्टम इस देश का, जो आदमी इस देश के लिए रक्षा हम लोग चैन से सोते हैं उसी सेना के बदौलत, और उसी को 4 साल का नौकरी दीजिएगा तो बेचारा बेचैन हो गया। जब वही बेचैन है तो हम लोग चैन से कैसे सोएंगे? युवाओं के आप लोग समर्थन में खड़े हैं, तो क्या सड़कों पे भी उतरेंगे? क्या एकदम सड़क पे भी उतरेंगे, जो होगा सहयोग करेंगे। हर विद्रोह का समर्थन हम लोग करेंगे, हमारी वीआईपी पार्टी समर्थन करेगी। मुकेश सहनी जी अभी तक कुछ नहीं बोले इस पर। अभी कल बाहर से आए हैं, आज अभी सहरसा में गए हैं। इस सरकार का स्थिति समझ रहे हैं, सहरसा से लौटेंगे तो जरूर आप बात करिए, जरूर बोलेंगे। देश का मुद्दा हो, देश का कोई पार्टी कह दे कि नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सत्ता पक्ष के लोगों से भी पूछिए, वो भी कहेंगे कि गलत फैसला है। ये किसी भी तरीके से संभव नहीं है। देश कोई बेचने का धंधा ये लोग जो दूगो गुजरात के बनिया लोग कर रहे हैं, गलत बात है। किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। देश को भी बाजार बना दीजिएगा, ऐसा थोड़े, देश ऐसे थोड़े चलता है। तो 2 सवालें उठेंगी। पहला सवाल तो यही है कि मोदी सरकार हमेशा से अपनी पीठ थपथपाती है कि उसने कांग्रेस से बड़ा अच्छा काम किया है, यानी कि कर्ज मुक्त बना रहे हैं देश को। मेरा सवाल सुन लीजिएगा। और ऐसे में वो जिस प्रकार की बहाली लेकर आए सेना में और ये कह रहे हैं कि पैसे की कमी से, तो फिर आखिरकार उन्होंने काम कैसा किया कि आज देश में ये हालात हो गए कि सेना को देने के लिए पैसे नहीं रहे? अच्छा, एक बात बताइए, आप दोनों बात, सवाल का जवाब तो आप खुदे दे दिए, हमसे काहे पूछ रहे हैं? जो अपना पीठ थपथपा के सेना के देने के लिए पैसा नहीं है, पेट्रोल में इस देश को लूट रहा है, क्यों? सब्सिडी खत्म कर दिया सिर्फ एक आदमी के लिए। देखिए, बहुत चीज़ ग्राउंड लेवल पे लोगों को समझ नहीं आता है। सिर्फ अंबानी का पेट्रोल पंप बंद नहीं हो इसीलिए 2 रुपये का सब्सिडी नहीं दिया जाता है। अंबानी का जैसे ही सब्सिडी होगा, अंबानी का पेट्रोल 3 रुपये महंगा हो जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं। तो सब्सिडी सिर्फ अंबानी के पेट्रोल पंप को बचाने के लिए इस देश में इतना महंगा पेट्रोल में दिया जा रहा है। बस एक आप समझ लीजिए, वही है अंधा को गंजा को कंघी बेचने वाला पार्टी है ये बीजेपी। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं, उन्होंने कहा कि पुनर्विचार कीजिए। जीतन राम मांझी ने जी कहा है कि इसको वापस लीजिए। पहले बोले कि हर पार्टी अगर आईना देख के बोलेगा तो यही बोलेगा कि पागलपन का फैसला है।
और सुन लीजिए, इस देश का जनता भी मूर्ख है, अच्छा, मूर्ख है, युवा भी मूर्ख है। देखिएगा, कहेगा कि 4 साल को 6 साल कर देते हैं, मान जाओ, और मान जाएगा। यही है बीजेपी को, अंधा को चश्मा बेचना, गंजा को कंघी बेचना, यही धंधा करता है बीजेपी। इस देश के युवा को अब सड़क पे उतरना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाहिए। चाहे जयप्रकाश जी भी के ना विद्रोह हो तो हो, आंदोलन करना चाहिए। अब इस देश में कुछ बचा नहीं है, अब इस सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा, नहीं तो इस देश का एक दिन हम लोग का माँ बहन का आबरू भेज देगा इस देश का प्रधानमंत्री और बीजेपी का गवर्नमेंट। सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए आप लोग कुछ करिएगा? सब सड़क पे उतरना पड़ेगा। अब जब उतरे सब सरकार लोग उतरे, जनता उतरे, तब ना जनता ही पीछे हट जाता है। आप सुनते नहीं है, अंधभक्त मोदी जी का कहता है कि 100 रुपये पेट्रोल महंगा है तो कोई दिक्कत थोड़े, सड़क पे भी तो लोग उतरा ही ना है। देखिए, आप ही लोग में ज़्यादा अंधभक्त है, हम लोग में जनता नहीं, जनता ज़्यादा टीवी वाला अंधभक्त है आज के डेट में। सब न्यूज़ चैनल जितना बड़ा बड़ा जो फोटो खिंचाता है मोदी जी के साथ, वो क्या है, न्यूज को ऐसे बढ़ा चढ़ा के पेश करता है जैसे मोदी जी उसके पिताजी हैं। ऐसा थोड़े सिस्टम होता है। अंधभक्त होता तो आज रेलवे के पटरिया थोड़ी उखाड़ता, रेलवे में आग थोड़ी लगाता है। वो दिखा रहा है आपका चैनल, अब नहीं, जो नहीं दिखा रहा, लेकिन जो सच्चाई है जमीनी वो सच्चाई का तो बात कर रहे हैं। वही तो बोल रहे हैं कि देश के जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज है सब तो बिके हुए हैं। अब देखिएगा, इस देश का आंदोलन, अगला आंदोलन इसी के खिलाफ होगा। जब वो मार खाएगा, मीडिया वाले जब अपनी औकात पे आएंगे ना, तभी देश सुधरेगा। सारा मीडिया बिका ही थोड़े है, 90% है ना, वो हम नहीं जानते 90% है कौन। अच्छा, टीवी के किसी न्यूज को देखिए, दिखा रहा है क्या, प्राथमिकता दे रहा है, वो हिंदू मियाँ पे ही इटका हुआ है। इस देश को हिंदू मियाँ देखते हैं तो लोग वही दिखाता क्या, सब चैनल वो दिखाता था, क्या करे बेचारे के पास टीवी। आज के दिन में टीवी का मोबाइल कम हुआ ना, अब टीवी से लोग मोबाइल न्यूज की तरफ भागा। 4 सालों की भर्ती बहाली सेना की, और इसको लेकर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब ये प्रशिक्षित, जब ये बेरोजगार होंगे तो हाथों में राइफल उठा के किसी का मर्डर कर देंगे, उस समय ये सरकार क्या करेगी? क्या ऐसा हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। जब आदमी का जब जिंदगी बर्बाद होता है, पेट पे, सब जानते हैं, किसी को मुंह पे मारिएगा, गाल पे मारिएगा, किस्मतों पे मारिएगा तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन पेट पे लात मारिएगा ना तो बर्दाश्त नहीं होता है। अब मोदी जी पेट पे लात मार रहे हैं, उनको जनता अभी जवाब देगा। कहा यह भी जा रहा है कि अंबानी और बड़े बड़े मॉलों की गार्डिंग करने के लिए ये 4 साल का भर्ती चलाया जा रहा है, ताकि अच्छे से इनको प्रशिक्षित किया जाए और बाद में जाके अंबानी जी लोग के मॉल का ये लोग रखवाली करें। अरे ये भी आप बहुत ज़्यादा बोल दिए, इससे भी ज़्यादा समझिए, प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रहा है। सेना भी प्राइवेटे रखेगा, आप समझे नहीं बात को। अनिल अंबानी का कंपनी 55,000 करोड़ कर्जा में था और उसको डिफेंस का सर्विस का बनाने का ठेका मिल गया। अभी आप जो बोल रहे हैं ना, वो अधूरा बात बोल रहे हैं। वो सेना कोई लोग भर्ती करेगा, फिर सेना सप्लाई देगा। आप सिस्टम को समझिए। और ये पूरी तरह से सिर्फ बर्बाद करने के लिए, पिछड़े दलितों को बर्बाद करने का नीति है, इसलिए ऐसा है। सीधा समझ लीजिए कि जो पावरफुल व्यक्ति है वो अपना काम कर रहा है, जो दबा कुचला व्यक्ति है उसको दबाना है। अमीर और गरीब का लड़ाई है इस देश में। तो नीतीश जी से बोल रहे हैं कि सड़क पे उतरे, सरकार का साथ छोड़ दें एनडीए बीजेपी का। नीतीश जी देखिए, इस देश के बड़े समाजवादी नेता रहे हैं, उनको जरूर एक्शन लेना चाहिए। आप मानते हैं कि एकदम लेना चाहिए। इस देश में एक ही पार्टी है जो बीजेपी के साथ जुड़ी है पूरे इंडिया में, एक पार्टी, और उस पार्टी का नाम जेडीयू है। हम नीतीश जी से आग्रह करेंगे, इस विकास पुरुष हैं, आईना दिखाएं बीजेपी को, औकात दिखाएं, एकदम दिखाएं। चलिए, तो ये वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता आनंद मधुकर जी थे, और साफ साफ कहना है कि सड़कों पर भी उतरेंगे, समय आ गया है और आंदोलन तो होते रहेगा। हालांकि शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए। जिस प्रकार की ये बहाली प्रक्रिया लाई गई, कहीं ना कहीं इसको लेकर अब पूरे बिहार भर में, देश भर में एक बवाल देखने को मिल रहा है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां भी अब इसको लेकर खुलकर मुखर होकर बोल रही हैं, चाहे बीजेपी के साथ हो या बीजेपी के विरोधी हो। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे कहा है कि एक बार फिर से इस पर विचार होना चाहिए। साथ ही साथ एनडीए की एक और घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के भी जो संरक्षक हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। बवाल जारी है, केंद्र सरकार इस पर क्या कुछ आगे निर्णय लेगी। तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।